हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के हम दो पार्ट हल करेंगे। पहला x² - 2x - 8 और दूसरा 4s² - 4s + 1। इन दोनों पार्ट को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहला पार्ट है x² - 2x - 8। यहाँ a बराबर x² का गुणांक बराबर 1 है, b बराबर x का गुणांक जो कि -2 है और c बराबर अचर पद जो कि कितना है -8 है। शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो x² - 2x - 8 बराबर 0 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करके हम लोग इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि x² का गुणांक 1 है या नहीं। यहाँ पे x² का गुणांक 1 है। इसके बाद में अचर पद को देखते हैं। अचर पद यहाँ पे -8 है, -8। तो -8 के अर्थात अचर पद के दो ऐसे भाग करेंगे जिनका योगफल x का गुणांक आ जाए और जिनका गुणनफल यही अचर पद -8 आ जाए। देखिए इधर -8 को लिख सकते हैं -4 × 2। -4 × 2 हो जाएगा -8। और इन दोनों भागों को -4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, -4 और +2 को जोड़ेंगे तो -2 भी आएगा। इसका मतलब यही दोनों भाग होंगे -4 और 2। तो क्या करेंगे, -2x को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे x² रहेगा, -2x को लिखेंगे -4x + 2x -8 = 0। यहाँ से x कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 4 + 2। यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, x - 4 = 0। यहाँ x - 4 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x और +2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 जब करेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान 4 निकलेगा, x = 4 और यहाँ पे x = निकलेगा -2। अतः यहाँ पे जो दिया गया बहुपद है x² - 2x - 8, उसके जो शून्यक हैं वो 4, -2 होंगे। इसके बाद में हम लोगों को कुछ और भी यहाँ पे सत्यापन करना है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या सत्यापन करना है। सत्यापन करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापन करना है। इसके बीच का संबंध जो है वो सत्यापित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक अर्थात -b/a। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a। तो मतलब ये जो रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल या शून्यकों और गुणांकों में जो रिलेशन होता है, इसका मुझे सत्यापन करना है। तो इसके सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्यकों का योग करेंगे। यहाँ पे शून्य क्या क्या आया है, 4 आया है और -2 आया है। तो शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग 4 और प्लस का -2 दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो शून्यकों का योग ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये शून्यकों का योग ये तो निकाल दिया, अब ये निकालना है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये दोनों बराबर आने चाहिए। देखो निकालते हैं, तथा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। -x का गुणांक का मतलब -b/a निकालना है। यहाँ पे शून्यकों का योग निकाला है 2 और तथा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक तो बराबर -b/a। b का मान कितना है, -2। b कितना है, -2। तो b का मान -2 रख देंगे अपॉन a का मान हो जाएगा 1। a का मान 1 है, 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक है ये भी 2 आया है और शून्यकों का योग भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का जो योग है वो इक्वल है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक अर्थात -b/a। ये तो हो गया पहला सत्यापन।
मतलब शून्यकों के योग और उसके गुणांकों के बीच में सत्यापन हुआ है। तथा शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य का 4, दूसरा शून्य का -2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये अचर पद और x² का गुणांक निकालेंगे, तो अचर पद और x² का गुणांक मतलब c/a निकालेंगे, तो c/a हो जाएगा, c का मान है -8, a का मान है 1, तो ये आ जाएगा -8। देखो शून्यकों का गुणनफल यहाँ से भी -8 निकला है और यहाँ पे अचर पद बटे x² का गुणांक भी -8 निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर है किसके, अचर पद बटे x² का गुणांक, मतलब c/a। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर है अचर पद बटे x² का गुणांक अर्थात c/a। तो यहाँ पे यही सत्यापन करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच में यही सत्यापन करना था। आइए इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है 4s² - 4s + 1। यहाँ a बराबर है s² का गुणांक अर्थात 4, b बराबर s का गुणांक अर्थात -4 और c बराबर अचर पद अर्थात 1। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0। यहाँ भी ये देखेंगे गुणनखंड करने से पहले कि s² का गुणांक 1 है अथवा नहीं। यहाँ पे s² का गुणांक 1 नहीं है बल्कि 4 है। यहाँ पे अगर 4 है तो इस 4 का गुणा करेंगे अचर पद में, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इस 4 के दो ऐसे भाग करेंगे जिनका योगफल -4 हो और गुणनफल हो 4। तो देखो 4 के दो भाग किए, -2 × -2, इन दोनों का गुणनफल तो 4 है लेकिन दोनों का योगफल -4 होगा, इसलिए दो भाग कौन कौन से होंगे, -2 और -2। तो 4s को हम लोग -4s को लिखेंगे -2s और -2s, तो ये 4s² आ जाएगा और -4s को लिखेंगे -2s + 1 = 0। यहाँ से 2s कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा 2s - 1, ये और ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2s और -1। दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो ये 2s बराबर 1 हो जाएगा और फिर इधर भी 2s बराबर 1, यहाँ से s बराबर 1/2, यहाँ से भी s बराबर 1/2। अर्थात यहाँ पे जो बहुपद है 4s² - 4s + 1, इसके जो शून्यक हैं वो सेम निकल के आए, दोनों शून्यक सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालने के बाद में इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध को स्थापित करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो शून्यकों का योगफल 1/2 + 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1, तो 1 + 1 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। शून्यकों का योगफल आ गया 1। इसके बाद निकालेंगे -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये आ जाएगा -b/a, -b का मतलब कितना है, -b का मतलब b है 4, तो b 4 रख देंगे, b है -4, सॉरी b -4 है, -4 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का मान है कितना 4, तो माइनस माइनस +4 और ये 4 से 4 कटेगा 1। देखो यहाँ पे शून्यकों का योगफल भी 1 है और -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक भी 1 आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक इक्वल टू -b/a। ये सत्यापन हुआ पहला। तथा शून्यकों का गुणनफल 1/2 × 1/2, तो 1 का 1 में गुणा 1 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा 4 आ जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये निकालेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, ये हो जाएगा c/a, c का मान है 1 और a का मान है कितना 4, तो ये 1/4, ये भी 1/4, तो इसलिए शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। इसमें यही सत्यापन करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel.